एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट ली और नी दोनों साथ में होते हैं, जहां ली कहता है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और वो उसे सेड्यूस करता है, जहाँ कहती है नी तुम इतने गिरे हुए घटी हो, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता है ना, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, ये हम दोनों ने एग्रीमेंट पे साइन किया, तो दफ़ा हो जाओ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होती है जहाँ पे नी होती है एक अंधेरे कमरे में। वहाँ दौड़ के प्रेसिडेंट ली आता है और बोलता है नी तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता। कहती मैं यहाँ हूँ, ये देखो। एक छोटू सा बच्चा यो देख रहा होता है खड़ा होके ये सब चीज़, लेकिन ये क्या, ली तो नी के आर पार हो गया, यानी कि नी एक आत्मा बन चुकी है, वो मर चुकी है और ली उसे देखने आया है। तभी याद आता है नी को कि किस तरीके से जिया बोलता है आओ मेरे पास, और उससे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे जियान भी आया हुआ होता है और यहाँ पे कहता है तूने मेरी ली को मार डाला है ना। कहता है मैं क्यों मारूंगा, तुम दोनों में तो बनती ही नहीं थी, तुम दोनों तो डिवोर्स ले चुके थे, फिर मैं कैसे मार सकता हूँ, बोलो। उन दोनों के बीच हाथापाई काफ़ी होती है। बेचारी नी कुछ नहीं कर पाती है, ली को वो बचा भी नहीं पाती, क्योंकि एक आत्मा कैसे बचाएगी। तभी यहाँ एक बच्चा आता है योयो और कहता है मेरे फ्यूचर मॉम डैड को तुम परेशान नहीं कर सकते, और उसको दांत काट के वहाँ से भाग जाता है। ये सीन तो यहीं पे कट होती है। अब नी बौखला रही होती है सपने में और उसकी आंखें खुल जाती है, जहाँ देखती है कि ली होता है। ली कहता है कि मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है और तुम भी कर लेना, लेकिन यहाँ पे नी को पता चलता है ये उसका पूर्ण जन्म है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। वो दौड़ के जाती है ली को, बोलती नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ बाबू सोना मेरे, और गोदी में चढ़ जाती है और कहता है ये क्या बचपना है। कहती है सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाऊँगा, और बहुत सारी उससे किसी भी सिखाने लगती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाता है ली, तो यहाँ पे क्यूट सा बेटा होता है योयो, और योयो कहता है क्या डैड आपके गले में क्या है, जो कि किसका बाइट होता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलता है ओफो ये लड़की भी ना। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा तो ये मामा का काम है। यहाँ पे आती है बेचारी नी लेके खाना पीना, और यहाँ पे जब वो पी को देखती है तो ये शॉक्ड हो जाती है। जो उस दिन उसकी मर्डर हुआ था वहाँ पे अम्ब्रेला के नीचे पी थी, और जब पी को बोलती है नहीं बचा लो, तो कहती है मेरे रास्ते में जो आएगा उसका ऐसे ही हश्र होगा, और उससे वो मार देती है। यहाँ पे वो देख के काफ़ी डर जाती है, लेकिन उसको बोलती मैं छोड़ूंगी नहीं, और कहती यहाँ तू क्या करी, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। पी कहती क्या तुम नहीं पागल हो गई हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, और उन दोनों के बीच में कैट फाइट हो जाता है। अब यहाँ पे उसका जो टॉयस है योयो का वो तोड़ देती है पी। तभी यहाँ पे कहता है बेबी योयो कि डैड देखो ये मेरा टॉय तोड़ दी। बोलती है मम्मा दूसरा टॉय ले आएगी, डोंट वरी बेटा, मम्मा है ना सब ठीक हो जाएगा। योयो कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे नहीं बोलती मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से तुम्हारे ऑफिस में तुमसे बिना परमिशन लिए नहीं आऊँगी, और ना कभी किसी से लड़ाई करूँगा। अब वो कैसे बताए प्रेसिडेंट ली को कि वो सब तो कातिल है नी और ली के। तभी जो सूप लाती है यहाँ पे पीता है ली, तब बोलता है योयो मुझे भी दो, मुझे भी पीना है, और योयो भी उसे पीता है। योयो को पीने के बाद तुरंत उसके पेट में दर्द होता है। यहाँ पे ली बोलता है क्या हुआ तुम्हें, क्योंकि वो अपने बेटा से बहुत ज़्यादा लव करता था। उसे वो दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ बताया जाता है कि उसमें कुछ मिला हुआ था। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है नी पे। कहती है नी सच कह रही हूँ मैं हस्बैंड, उसमें कुछ भी नहीं मैंने मिलाया था, सच कह रही हूँ मेरा यकीन करो, पता नहीं ये सूप ऐसा कैसे हो गया। अब उस बेचारी को भी क्या पता है। तभी जियान आता है, तो जियान को देखती ही है कि उसने तो धक्का दिया था, और उसको पुश करते और कहती देखो तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगे, और प्लीज़ तुम दूर रहो हम दोनों से। यहाँ पे वो बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। यहाँ पे बोलता है योयो अच्छा तो तुम दोनों क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलती है मामा ने जो गलती की थी बस उसे सुधार रही है, अभी मैं अच्छा सूप बना रही हूँ जो कि तुम्हें पियो और तुम हेल्दी हो जाओ। कहता है चलो ठीक है मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे बोलती है नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं हर एक चीज़ पे ध्यान दूँगी। यहाँ पे योयो बोलता है ठीक है इमोशनल ड्रामा मत करो, अब चलो देख लेता हूँ। इतना करके वो चला जाता है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट लोग को बोलती है मुझ पे यकीन करो मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, और उसे पुश कर देती है। कहती है हस्बैंड मेरा यकीन करोगे ना तुम। बेचारा ली भी शॉक्ड हो जाता है उसका ऐसा बिहेवियर देख के। कल के डेट में तो वो डिवोर्स के लिए पागल हो रही थी, पर आज उसके पीछे और वो उसे किस करती है। ली तो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसको सच में
क्या हो गया है? कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। उतने में खाना जल जाते इन दोनों के रोमांस के चक्कर में। उस इधर देखने को मिलेगा जो पर्सन ली की माँ होती है वो पी को बहुत पसंद करती है, लेकिन यहाँ पे नी ने भी सोच लिया था वो उसका पत्ता कट कर के रहेगी। जब वो घर आती है सारी सब्जी लेके तो उसकी माँ कहती है तो मेरे बेटे को पोते को छोड़ के जा चुकी थी, फिर यहाँ क्यों आई? दफ़ा हो जाए, मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए दो कौड़ी की। नी कहती है एक्सक्यूज़ मी माँ, मैं अभी यही इस घर की हूँ, ठीक है, और मैंने अभी डिवोर्स नहीं दिया आपके बेटे को। जहाँ उसकी माँ ओवर एक्टिंग करने लगती है तो नी इशारा कर देती है ली को कि वो अपनी माँ को अंदर लेके जाए। तभी यहाँ पे जियान आता है, जियान को टिंडे से मारती है और कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें इस बार समझा रही हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगी। मेरे और पर्सन ली के बीच कभी आने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारा जो इरादा है मुझे अच्छे से पता है। इतना करके वो चली जाती है, जहाँ ली भी आता है और जान को मारता है कि उसे परेशान करना बंद करो। इधर नी अपना बहुत सारा खाना ब्रेकफास्ट लेके सीधे पर्सन ली के घर आ जाती है, जहाँ पहले से पी होती है कि मुझे आंट ने कहा यहाँ रहने के लिए और मैं इन लोगों का ख्याल रखूँगी। कहती है हाँ, उसे धक्का देती है और बोलती है बड़ी आई ख्याल रखने वाली, मैं वाइफ ही हूँ और मैं मम्मी भी हूँ। और यहाँ पे आता है यो जो कि वो अपनी माँ को लेके चला जाता है रूम में। ये चीज़ देख के पी को काफ़ी गुस्सा आता है, पी भी उसके पीछे पीछे घर आती है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारा सामान नी लेके आई थी और कहती है चलो चलो सब मिलके टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा था, सैंडविच था, जूस था, फ्रूट्स था, यहाँ पे खाने के बहुत सारे सामान थे। जब पी बैठती है तो उसको वो कहती है तुम उस चेयर पे नहीं बैठ सकते हो, क्या तुम अंधी हो, दिखता नहीं है फैमिली डिनर हो रहा है। और यहाँ पे गोदी में बैठ के खाती है। तभी यो भी इशारा करता है, कहती ओह मेरा बेटा क्या हुआ, फंस गया, धीरे धीरे खाओ आराम से, मामा यहीं पे है। वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती और काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से पी जेलस हो रही थी यहाँ पे। और वो बोलती है कि देखो कबाब में हड्डी तुम्हें नहीं बनना चाहिए, इतनी तो पढ़ी लिखी हो। इतना करके वो अपना चली जाती है काम पे। तभी यहाँ पे आ जाता है जियान और उसको पकड़ लेता और कहता है ये जो तुम कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें जब पता है कि मुझे क्या चाहिए तो चुपचाप से मेरे पास आ जाओ तुम। तभी वहाँ पे प्रेजेंट लिया आता है और फिर से जियान को मारता और कहता है मैंने कहा था ना, वार्निंग दिया था। वो काफ़ी डर जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। वो बहुत बड़ा डंडा लाता है मारने के लिए जियान को और वो उसे मारता तो नहीं है लेकिन उस डंडे को गुस्से में तोड़ता है कि उसने कैसे निंग को साथ ऐसा बदतमीजी किया। तभी यहाँ पे वो क्या करता है, जियान मारने वाला होता है तो निंग बीच में आ जाती है। पर्सन ली की वजह निंग को चोट लग जाती है, उसके सर से काफ़ी खून बहता है। ये देख के ली काफ़ी घबरा जाता है, दौड़ के हॉस्पिटल लेके जाता है और जियान वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे वो उठती है और कहती है हस्बैंड मैं ठीक हूँ ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं कहती हाँ मैं ठीक हूँ और काफ़ी रोने लगती है क्योंकि उसे एक सेकंड के लिए लगा था कि वो प्रेसिडेंट ली से दूर हो गई है हमेशा के लिए और वो खो चुकी, क्योंकि फ्रेंड वो अपने पास्ट में उसे खो ही चुकी थी। यहाँ जियान और पी कहते हैं कि इस तरीके से अब बात नहीं बनेगी, अब हम लोगों को दूसरा रास्ता अपनाना होगा इन दोनों को दूर करने के लिए। यहाँ यो आता है, कहता मम्मी तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ, जब तुम लोग मेरे साथ हो तो मुझे क्या होगा? कहता हाँ डोंट वरी, और मैं तुम्हें खुजला देता हूँ, तुम मत करो इस तरीके से वरना तबीयत और ख़राब हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा ज़ख्म ठीक हो रहा है। यहाँ प्रेसिडेंट ली भी आता है तो ली को बोलती है मुझे घुमाना प्लीज़, और वो उसे गोद में लेके घुमाता है और उन दोनों के बीच में किस होती है जैसा कि आप हर्ट से पता कर सकते हैं। इधर काफ़ी गुस्सा हो जाती है नी और गन लेके चली जाती है पी के पास, जो कि नकली गन होता है, और कहती है कि अगर तूने मेरे और ली के बीच आना नहीं छोड़ा तो मैं शूट कर दूँगी। यहाँ पे ली भी आता है, ली बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है? कहती है मुझे आंटी ने कहा था। आंटी के पास जब जाती है तो बोलती है माँ ये सब क्या है? यहाँ पे बोलती है उसकी मॉम कि तुमने मेरे बेटे और मेरे पोते को अच्छा केयर नहीं किया और तुम चाहती कि मैं तुम्हें उनके ज़िंदगी में रहने दूँ नहीं। यहाँ पे यो भी बोलता है दादी प्लीज़ मान जाओ ना, हम लोग को यही तो एक मॉमी मिली है प्लीज़। यहाँ पे उसकी दादी कहती है ठीक है जो अपनी ज़िंदगी जी लो। अब यहाँ पार्टी होता है जहाँ सब लोग आए हुए होते हैं तो जियान और पी का अलग ही प्लान होता है।
तो यहाँ पे वो उसके पास होता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम नी को अपने रास्ते से हटा नहीं सकती है। इधर नी काफ़ी पी लेती है, जहाँ वो ऑपोजिशन ली काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है मुझे छोड़ के मत जाना हब्बी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे ऑपोजिशन ली काफ़ी खुश होता है, चलो उसका रिलेशनशिप तो अब सही में सुधार आ गया और सब कुछ पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे वो उसको घर लेके जाता है, उसको फ्रूट्स वगैरह खिलाता है क्योंकि अभी रिसेंट ही वो हॉस्पिटल से आई थी, और उसको एनर्जी की सामान खिलाता है, काफ़ी केयर करता है। जब वो बाहर जाती है नी तो पास में मिल जाता है जियान, और जियान कहता है तुम मेरी और से किडनैप करने लगता है। जहाँ नी चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे हस्बैंड बचाओ। यहाँ पे ली जब जाने वाला होता है तो भी उसे रोक लेती है। तो यहाँ पे वो कहता मुझे हाथ मत लगाओ तुम, और तुम मुझे इस तरीके से रोक क्यों रही हो, क्या छुपाया है तुमने मुझसे और क्या कर रही हो तुम। कहती है अरे कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आ जाता है और ली काफ़ी मारता है। यहाँ पे कहता है ये मेरी है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे तुम्हारा कभी होने नहीं दूंगा, देख लेना तुम। ली भी काफ़ी मारता है क्योंकि वो उसकी वाइफ ही होती है भाई, और कहता है सुधर जा वरना तुम मेरे हाथ से मार खा जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए तू इस दुनिया से चला जाएगा। नहीं बोलती छोड़ दे से तो मैं सिखाती हूँ सबक, और कहती है तू जो सोच रहा है ना पहले पूरा हुआ है और ना अब पूरा होगा। जब मैं मर के वापस आ सकती हूँ अपने हब्बी के लिए तो तुझे मैं कैसे छोड़ दूँ इस जन्म में भी। यहाँ पे वो काफ़ी नर्वस होती है और उसे लगता है एक पल के लिए कि कहीं ली उसे दूर ना हो जाए। ली उसको बोलता नहीं मैं यहीं पे हूँ वाइफी, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, हम दोनों मिलके सामना करेंगे। जहाँ कहती है होप सो कि सब सही हो। यहाँ पे उसकी माँ काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है नी को कि तुमने इसे मारा, यानी पी झूठ कही थी कि उसने मुझे मारा, देखो ना। तो कहती है अच्छा रुक, और वो सच में काफ़ी मारती है पी को और कहती है हाँ अब मैंने इसे मारा तो क्या कर लेगी तू, मुझे ली के ज़िंदगी से दूर करेगी, मुझे मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर करेगी। तभी योयो आता है कि मामा यहाँ क्या हो रहा है। वो दौड़ के जाती है, कहती कुछ नहीं बेटा चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, और तुमने फ्रूट्स खाया जूस पिया था। तो कहता हाँ मैंने कर लिया, और वो वहाँ से उसको लेके चली जाती है। जहाँ पी कहती है देख लिया ना आंट इसके रवैये, ये आपके बेटे और पोते को छीन लेगी। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो पी और जान का नेक्स्ट प्लान होता है मीडिया के थ्रू पर उसे एक जाली डिवोर्स पेपर दे देता है और कहता है क्या रे जब आपका डिवोर्स हो गया तो आप उसके बेटे के साथ क्या कर रही हैं। यहाँ पे जियान कहता है ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन नी फिर भी हार नहीं मानती। वो अपने बेटे को लेकर रेस्टोरेंट में जाती है ताकि उसे भूख लगती है कि वो उसे कुछ खिला दे, और कहती मम्मा है ना मम्मा सब हैंडल कर ले। उसके बाद वो बोलते ठीक है। आज जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं अगेन वो उस पर हमला हो जाता है और सब लोग उसे धक्का दे देते हैं। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट लिया आता है, उसे उठाता और कहती है ये मेरी वाइफ है और ये इसके साथ मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, जो भी ये रीमर फैलाया है उसका मैं पता करके रहूँगा। और ये पी ने क्या होता है पी को मारने की पूरी कोशिश करती है और कहता बोल सच क्या है। तो वो बताती है ये प्लान मेरा और जियान का मिलके था ताकि वो तुम दोनों को अलग करो, और यहाँ पे योयो को उसने किडनैप कर लिया था। यहाँ पे पी प्रेसिडेंट ली को पाना चाहती थी एनी हॉ और नी को दूर रखना चाहती थी। जब वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है जहाँ वो बिल्कुल पागल हो जाता है क्योंकि फ्रेंड एक छोटा सा बच्चा उसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। इधर नी भी जियान को काफ़ी मारती है, लेकिन यहाँ पे कहता है तेरा बेटा तो मर गया, तू ऐसे ही दर दर के मरेगी, अब देख। काफ़ी गुस्सा करती है और डंडे से मारती है। यहाँ पे बच्चा बेहोश हो रहा होता है, लेकिन ली बोलता है बेटा यो मैं हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, खुद को कोशिश करो वहाँ से निकालने का। यहाँ पे पी हंसती और कहती है अपनी बेटी को बचा सकता है तो बचा ले। फिर से वो मारने जाता है लेकिन मजबूर हो जाता है कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ा ना दे। वो बोलता है की कहाँ, तो कहती है मेरे पास तो की नहीं है। तभी उस जगह पे आ जाती है नी और नी बचा लेती है योयो को अपने जान के ऊपर खेल के। इधर जब हॉस्पिटल में होती है तो कहता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो। कहती है हाँ मैं ठीक। पी माँ के पास जाके यानी आंट के पास काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन उसकी माँ उसे मारती है कि तू मेरे पोते और बहू की दुश्मन निकली, मैं तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ, और वो उसको पुलिस के हवाले कर देती है। यहाँ पे कहता है अभी तो तेरा शुरुआत हुआ बेटा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो उसको किडनैप करके काफ़ी टॉर्चर करता है ली जियान को। इधर एंगेजमेंट कर लेता है और उसको प्रपोज कर देता है नी को। नी काफ़ी खुश थी और वो दोनों प्यारी सी किसी करते हैं। जहाँ साथ में योयो होता है, एक्चुअली में उसकी मामा का बर्थडे होता है जो कि बाप बेटे सरप्राइज़ प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पे कहती है योयो तुम योयो है ना। कहता हाँ मामा कुछ नहीं, सब लोग आपके पास है, मामा भी
भी मेरे पास है, आपका बेटा और आपका डैडा भी, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट नी को लेके जाता है घर और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ये चीज़ देख के नी काफ़ी खुश होती है और कहती है तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। कहता है अच्छा क्या लगता है तुम्हें मैं भूल जाऊँ? कहती है अगर भूल जाती ना तो फिर देख लेना क्या करती मैं। और यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाते हैं सारे लोग, होल फैमिली। तभी यहाँ पे योयो भी आता है और दोनों मॉम को किस करते हैं और यहाँ पे सब लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। और यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा वाइफी। वाइफी भी कहती मैं भी। और इसी के साथ ये मूवी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।